वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम पढ़ेंगे द रूल ऑफ द बोर्ड मास। क्या होता है बोर्ड मास? किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोर्ड मास का रूल यूटिलाइज करेंगे। ठीक, जैसे सबसे फर्स्ट बोर्ड मास। बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है द ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ओप, ब्रैकेट ओप। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, कोई सा भी आपको यदि गिवन क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने के लिए हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे। आफ्टर डिवीज़न, सबसे फर्स्ट डिवीज़न, डिवीज़न के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर आफ्टर एडिशन, आफ्टर सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक, यहाँ पर बोर्ड मास हम जनरली किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोर्ड मास का यूटिलाइज करते हैं। ठीक, यहाँ पर 3 टाइप के ब्रैकेट यूटिलाइज होते हैं। दे आर 3 काइंड्स ऑफ द ब्रैकेट। ठीक, जो इस टाइप का ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं द राउंडिंग ब्रैकेट। ठीक, सबसे फर्स्ट होता है राउंडिंग ब्रैकेट, इसको हम बोलेंगे राउंडिंग ब्रैकेट। किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे फर्स्ट हम इस ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन हो तो हम सबसे फर्स्ट राउंडिंग ब्रैकेट सोल्व करेंगे। आफ्टर डबल और कर्ली ब्रैकेट, जो इस टाइप से ब्रैकेट होता है, यहाँ पर इस टाइप से इस ब्रैकेट को इस टाइप से ड्रा करते हैं। ये जो ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट सबसे फर्स्ट हम राउंडिंग ब्रैकेट सॉल्यूशन करेंगे। आफ्टर कर्ली ब्रैकेट उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, द स्क्वायर ब्रैकेट जो इस टाइप से ये होता है कर्ली ब्रैकेट। ठीक, इसको बोलेंगे हम कर्ली ब्रैकेट। और ये लास्ट आपका होता है इस टाइप से जो ब्रैकेट होता है ये स्क्वायर होता है। ठीक, ये जो ब्रैकेट होगा स्क्वायर। तो 3 टाइप के ब्रैकेट आपको सिंप्लीफाई करने के, यदि किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है या बोर्ड मास रूल अप्लाई कर रहे हो, ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो आपको राउंडिंग, स्क्वायर और कर्ली ब्रैकेट। सबसे फर्स्ट हम कौन सा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम राउंडिंग ब्रैकेट, आफ्टर कर्ली ब्रैकेट, आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्यूशन गिवन है, यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पर है एग्जाम्पल सेकेंड, 100 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में है 88 माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट में है 56 प्लस के, राउंडिंग ब्रैकेट में है 32 माइनस 16। ठीक, सबसे फर्स्ट हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्यूशन करेंगे, तो राउंडिंग ब्रैकेट। ठीक, जब भी ब्रैकेट की बात आए और हमें सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को हमें हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट राउंडिंग ब्रैकेट सॉल्यूशन करेंगे आफ्टर कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर जैसे मैंने राउंडिंग ब्रैकेट सोल्व किया, 32 में से यदि मैं 60 को हम सब्सट्रैक्ट करें, 32 में से यदि आप 60 को सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। ठीक, इन्होंने यहाँ गिवन दे दिया 60। 56 प्लस 16। ठीक, तो 56 हमें प्लस 16 करिएगा आप, तो कितना आ जाएगा 72। अब क्या हुआ, पहले तो राउंडिंग ब्रैकेट, उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट सोल्व किया, कितना है 72 आया। अब बात करते स्क्वायर ब्रैकेट। 88 में से हम क्या करेंगे, माइनस का 72 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट वाइज सबसे फर्स्ट हम राउंडिंग, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। 88 में से 72 को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आया 16। जैसे 8 में से 2 गया तो 6 और 8 में से 7 गया तो 1, तो 60 आंसर आ जाएगा। बाहर माइनस साइन था तो माइनस वैसे के वैसे लगा देंगे, तो 100 में से माइनस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84। 84 क्या हुआ, आपका आंसर आ गया और ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफाई। ठीक, बोर्ड मास के थ्रू कैसे करते हैं हम सिंप्लीफाई। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए है, 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड मास रूल क्या बोलता है, सबसे फर्स्ट बोर्ड मास रूल होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सबसे फर्स्ट हम ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट का रूल तो हट जाएगा। विदाउट ब्रैकेट है तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, बोर्ड मास बोलता है सबसे फर्स्ट हम डिवीज़न करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट तो मैंने क्वेश्चन लिखा 20 प्लस के 16 डिवाइडेड बाय 2 लिखा। ठीक, अब डिवाइड करना है, सबसे फर्स्ट क्या होता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। अब सबसे फर्स्ट हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखिएगा
2 के टेबल में 16 कितनी बार में कितने टाइम्स में आएगा, तो 2 का टेबल आप बोलोगे तो 16 8 टाइम में आएगा। तो आप क्या लिखोगे 20 प्लस के, प्लस साइन है प्लस लगा दीजिएगा, 2 8 जा 16 होता है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 8 आया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 प्लस 8 28 हो जाएगा आपका। ठीक, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 28, ये हो गया आपका आंसर आ जाएगा 28 सिंपलेस्ट, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन सेकेंड। अगेन क्वेश्चन सेकेंड क्या है गिवन हमें, क्वेश्चन सेकेंड है 28 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, लिखा हमने 28 माइनस के 16 डिवाइडेड बाय 4, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, बोर्ड मास, अगेन बोर्ड मास लगाएंगे, ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पर, तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर एडिशन, आफ्टर सब्सट्रैक्शन। सबसे फर्स्ट डिवीज़न करेंगे। ठीक, आप सब्सट्रैक्शन मत करिएगा, यदि आप सब्सट्रैक्शन करोगे आपका आंसर गलत आएगा। ठीक, सबसे फर्स्ट बोर्ड मास बोलता है डिवीज़न, तो आप क्या करिएगा डिवीज़न। तो यहाँ पर क्या करेंगे 28 माइनस, अब देखिएगा 4 के टेबल में 60, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 60, 4 टाइम में कितना आ जाएगा 60, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 4। ठीक, 4 के टेबल में 16 4 टाइम आता है, 4 लिख दिया। 28 में से 4 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। आप तो ये आ जाएगा 24 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन थर्ड पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है 18 डिवाइडेड बाय 3 माइनस के 2, इक्वल साइन लगा दीजिएगा। देखिएगा अब 18 में 3, सबसे फर्स्ट बोर्ड मास क्या बोलता है डिवीज़न। ठीक, डिवाइड करना है, फिर जो भी आपका साइन दिया है तो डिवाइड करेंगे, 18 में 3 का डिवाइड करेंगे, तो 3 का टेबल हम बोलेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 6 टाइम में हमारा 18 कंप्लीट कर देगा। तो जैसे हम 3 का टेबल कितने टाइम में 18 कंप्लीट करेगा 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। ठीक, उसके बाद ये माइनस साइन है, -2 लिख दीजिएगा। उसके बाद 6 में से 2 गया, आपका आंसर आ जाएगा 4। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, ये आंसर आ जाएगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है 425। ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 425 डिवाइडेड बाय 5 प्लस के 406 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या होता है बोर्ड मास, ब्रैकेट तो यहाँ पर है नहीं। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। डिवीज़न यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक, इन दोनों का हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। फिर कैसे करेंगे डिवाइड, तो देखिएगा 425 को हम 5 के टेबल से, तो ये मैंने लिखा 425। ठीक, यदि आपको नहीं आए तो आप ऐसा करके अपॉन में लिख के कैंसिल कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 के टेबल से आपने 40, देखिएगा यहाँ पर हम 42 लेके चलेंगे। 5 के टेबल में 42 कितने टाइम में आएगा, 42 तो आता नहीं है, 40 आएगा 8 टाइम में, यहाँ लिख दीजिएगा 8। ठीक, 5 8 जा होता है 40, 42 में से 40 गया, 2 किसको दिया 5 को, 25 आ जाएगा। फिर 5 की टेबल में 25 5 टाइम में आता है, तो 85 आपका आंसर आ जाएगा। जब आप 425 को 5 से डिवाइड करोगे तो 85 आएगा आपका आंसर। ठीक, तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया 85, अभी ना लिखते हुए। ठीक, 85 लिख दीजिएगा। अब इसका डिवाइड करना है 406 डिवाइडेड बाय 7। देखिएगा इसको अपॉन का मतलब भी डिवाइड ही होता है। 7 के टेबल से काटा है, 7 1 जा 7, 7 के टेबल में 40 से, या तो 40 तो नहीं आएगा, 40 से लेस देन क्या आएगा 35। 7 5 जा 35 होता है, तो 5 टाइम में आया 35। 40 में से 35 गया तो 5 आएगा, तो 5 किसको देंगे 6 को, 56 हो जाएगा। फिर 7 7 जा होता है 49, 7 8 जा होता है 56,
58 आ जाएगा यहाँ। 7 8 जा 56 होता है, ठीक। तो 58 आ जाएगा, तो यहाँ पर 58 लिख दीजिएगा, ठीक। तो देखिएगा इन दोनों का डिवाइड करने पर कितना आया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 58, ठीक। और इसका जब डिवाइड करने पर आपका आंसर क्या आया था, 38 आया था, ठीक। जब 5 का डिवाइड 425 में 5 का डिवाइड करोगे 38 और 406 में 7 का डिवाइड करोगे 58, ठीक। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया। अब बात करते हैं माइनस साइन, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 3 × 6 18 हो जाएगा। अब बोर्ड मास क्या बोलता है, फर्स्ट डिवीजन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। मैंने सबसे फर्स्ट दोनों का डिवाइड किया और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर आता है एडिशन और लास्ट में हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। इन दो देखिएगा ये भी प्लस वाला वैल्यू है 38 प्लस के 58, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 8 और 8 कितना होगा 16, 16 का 6 1 कैरी आ जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 + 1 कैरी का 9, ठीक। ये आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 18, ठीक। तो इसमें से आपको 18, अब यहाँ पर 16, 16 में से 8 गया, यहाँ 1 दिया तो 16, 16 में से 8 सब्सट्रैक्ट किया, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका। और यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 1 गया 7, 78 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 78। इन दोनों को 8 कर दीजिएगा, लास्ट में 18 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो 78 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 30, ठीक। 30 प्लस के 50 डिवाइडेड बाय 25 माइनस के 10, ठीक। अगेन बोर्ड मास क्या बोलता है, बोर्ड मास ब्रैकेट तो नहीं है हमारे क्वेश्चन में। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिवीज़न, इन दोनों का डिवीज़न हो रहा है तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 25 के 50 के टेबल में 25 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 30 प्लस के 2 माइनस के 10, ठीक। यहाँ इक्वल साइन लगा दीजिएगा आप, यहाँ पर भी। अब देखिएगा 30 + 2, फिर क्या होता है डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हमारे क्वेश्चन में नहीं है। फिर एडिशन हम करेंगे, 30 + 2 को 8 किया तो कितना आ जाएगा 32 हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस का 10 कितना आंसर आ जाएगा, 32 में से 10 सब्सट्रैक्ट किया 22 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। तो 32 में से 10 गया तो 22 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक। क्वेश्चन 6 है 84 डिवाइडेड बाय 7, 84 डिवाइडेड बाय 7 प्लस के 12 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 6। अगेन बोर्ड मास रूल अप्लाई किया, द रूल ऑफ द बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास सबसे फर्स्ट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, ठीक। अब देखिएगा 7 के टेबल में 84, ठीक। तो हम इसको कैंसिल कैसे करेंगे, 84 अपॉन मैंने लिखा 7, 7 1 जा 7, 7 को काटा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया बच्चा 1, 1 इसको दिया 4 को, कितना होगा 40 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 12 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो जब आप 84 को 7 से कैंसिल करोगे तो कितना आया 12, तो यहाँ कितना लिख दीजिएगा 12 आ जाएगा। प्लस साइन है, प्लस लिख दीजिएगा, 12 है 12 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा डिवीजन के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 3 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद होता है एडिशन, एडिशन दोनों को 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 12 कितना आ जाएगा 24, ठीक, माइनस के 18, ठीक। 24 में से 18 गया, आपका आंसर आ जाएगा 6। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर बी, अब यहाँ पर ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक। सबसे फर्स्ट राउंडिंग ब्रैकेट, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे।
जो भी ब्रैकेट वाला रहेगा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आफ्टर जो भी एडिशन हो एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बी का 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है 5 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट के बाहर है +7, ठीक कैसे करेंगे, दोनों का पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट ऑफ, ठीक तो ब्रैकेट किया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस के 7 वैसे के वैसे, ठीक तो 10 + 7 कितना हो जाएगा 17 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका, ठीक 17 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी वैसे ही है, ठीक क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कुछ चेंजेस आ गया है, देखिएगा 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है 2 + के 7 है, ठीक तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। रूल क्या बोलता है, ब्रैकेट ऑफ आफ्टर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी, ठीक तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आप क्या करिएगा 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 + 7 आपका 9 आ जाएगा, ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा 9, ठीक फिर आप 5 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक क्वेश्चन नंबर अगेन थर्ड, अब थर्ड में फिर अगेन ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन दे दिया, क्वेश्चन फर्स्ट जैसे ही है थर्ड भी, ठीक तो कैसे करेंगे, तो वही अगेन 3 ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक तो क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस के 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया उसके बाद एडिशन होगा, ठीक तो 3 और 8 11 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका फाइनली आंसर, ठीक ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आप कर सकते हो, ठीक पहले एडिशन कीजिएगा फिर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे बात करते हैं, ब्रैकेट में है 9 - के 1 ब्रैकेट के बाहर है 2, ठीक बोर्ड मास या इसको सिंप्लीफाई करना है, सबसे फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 9 - 8 9 - 1, ठीक 9 - 1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई साइन है मल्टीप्लाई लगा देंगे, बाहर 2 है 2 कर देंगे, 8 × 2 16, ये आ जाएगा आपका 16 आंसर, ठीक तो इसका आंसर फाइनली सिंप्लीफाई करके 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 9 - ब्रैकेट में है 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक तो यहाँ पर आप लगा दीजिए इक्वल, 9 वैसे के वैसे माइनस साइन है, ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो या 2 का मल्टीप्लाई 1 में ही आंसर 2 आ जाएगा, ठीक 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट किया तो आपका 7 आंसर आ जाएगा। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट, ठीक यहाँ पर है 4, यहाँ ब्रैकेट में है 5 - के 2, यहाँ इक्वल साइन लगा देंगे, देखिएगा ब्रैकेट के बाहर 4 है, यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हम इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 5 - के 2, ठीक यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है, ठीक तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, आपका 3 बचेगा तो क्रॉस में आपका 3 आ जाएगा, तो 4 × 3 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक यहाँ पर कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बीच मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करने की आप कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, ठीक इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट वाला कैसे करेंगे, ठीक तो ध्यान दीजिएगा, 20 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में 28 माइनस राउंडिंग ब्रैकेट में 17 - 12 -3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 10, ठीक ये वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्यूशन करना है, कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 20 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में फिर हम अगेन कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे 28, ठीक
माइनस के स्मॉल ब्रैकेट में 70 माइनस के 12 ब्रैकेट क्लोज माइनस के 3, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे डिवाइडेड बाय 10 और हमारा पिक कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक। अभी क्या होगा 20, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले राउंडिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट, ठीक। सबसे फर्स्ट हम राउंडिंग ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है लगा दीजिएगा। अब देखिएगा कर्ली ब्रैकेट तो वैसे के वैसे 28, ठीक। अभी राउंडिंग ब्रैकेट सोल्व किया तो 17 में से 12 गया, कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ -3 था, -3 लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ डिवाइड में बाहर 10 लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अगेन 20 मल्टीप्लाई कैसा होगा, अब देखिएगा इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे। 28 माइनस 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 वाले क्या होते हैं, माइनस माइनस वाले हमेशा ऐड होते हैं और साइन माइनस का आएगा। प्लस वाले प्लस प्लस वाले हमेशा सारे वैल्यू ऐड हो जाएंगे और आंसर प्लस में आएगा। अब देखिएगा यहाँ कितना है 28, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 28, ठीक। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया, कितना हो जाएगा 5 माइनस माइनस वाले ऐड हो गए, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, तो आंसर आ जाएगा माइनस में, ठीक। तो माइनस का 8 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट के बाहर 10 और ब्रैकेट क्लोज। अभी देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 28 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20 आएगा, ठीक। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप 20 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका, ठीक। आपका सॉल्यूशन ही हो गया 20 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक। अब हम इसको यहाँ पर नेक्स्ट आगे प्रोसेस करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 20 में 10 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2 आएगा, ठीक। 2 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे 2 आया तो हम लिख देंगे 20 मल्टीप्लाई, जब 10 बन जाए 10, 10 2 जा 20, तो यहाँ पर आपका आंसर फाइनली आ जाएगा 2। और 20 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 4, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 और 0 वैसे की तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 40 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्यूशन करना है, ठीक। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, अब देखिएगा मैं यहाँ पर 2 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अभी हम डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम 61 माइनस, ठीक, इन दोनों को हम सबसे पहले राउंडिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इन दोनों को हमने 8 किया, यहाँ पर स्पेस ना होने का, यहाँ पर 8 किया तो कितना आ जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक। उसके बाद 3 और 3 6, 69 आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया, यहाँ पर डिवाइड साइन है, डिवाइड लगा दीजिएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आ जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट में ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए, अभी कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 23 का टेबल आप 3 टाइम बोलोगे तो 23 बन जाए 23 2 जा 46 और 23 3 जा होता है 69, ठीक। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इसका आंसर फाइनली, तो इसका यहाँ पर आंसर आएगा 3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, तो यहाँ माइनस में आप क्या लिखिएगा 3 लिख दीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 61 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58 आ जाएगा। अब 58 का टेबल आप 2 टाइम बोल दीजिएगा, या यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 8 में क्या 16 का 6 1 कैरी, और 2 का मल्टीप्लाई आपने 5 में क्या 10 10 प्लस 1 11, तो 116 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 116। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड पे। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा, तो राउंडिंग ब्रैकेट, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसको सॉल्यूशन किया, ठीक। तो कितना आ जाएगा 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, ठीक।
2, अब यहाँ पर कर्ली, यहाँ पर 13 है, 13 लिखा, प्लस के कर्ली ब्रैकेट में कितना लिखा 12 प्लस के, अब देखिएगा 11, यहाँ पर क्या होगा 11 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक, 22, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 22 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 30 प्लस के कितना हो जाएगा 34। ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ 2, यहाँ पर हमारा आंसर आया कितना हो जाएगा 7 और 4, 47। तो हमारा फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 47। 2 मल्टीप्लाई 47 जब आप करोगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 का 4 1 कैरी आ जाएगा, और 8 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 कैरी का 94 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लिसिफाई करने पर आपका आंसर 94 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ डिवाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट होते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 10, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते, इन इसका डिवाइड किया हमने, तो जब 700 डिवाइडेड अपॉन में जब आप 10 लिखोगे, 0 से 0 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 70। ठीक, तो आपका आंसर कितना आएगा 70 आया, तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 70। ठीक, उसके बाद यहाँ माइनस साइन है, अब हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक, माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, पहले तो इस ब्रैकेट को कर लेते हैं, 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। ठीक, 60 हुआ, फिर यहाँ डिवाइड साइन है, डिवाइड लगा दिया, यहाँ पर 35 में से 15 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर अगेन 20 की टेबल 63 टाइम में आता है, या इस टाइप से इसको लिख सकते हैं 60/20, 0 से 0 काट दीजिएगा, 2 के टेबल से 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आएगा आंसर। तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक, तो हम ये पूरा ना करते हुए यहाँ आप कितना लिखोगे 3 क्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अभी क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 70 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 6 बचेगा, ये आया। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 670, तो यहाँ आ जाएगा 670 हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये होता है हमारे बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इस टाइप से आप करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। सबसे फर्स्ट हमेशा डिवीजन होता है, याद रखना, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, और सबसे फर्स्ट ब्रैकेट वाले सॉल्यूशन रहेंगे। यदि ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है तो आप राउंडिंग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आफ्टर कर्ली, आफ्टर स्क्वायर ब्रैकेट।